नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। सबके स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। चलिए, आज मैं ये वीडियो में जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी एकादशी के व्रत कब करनी है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण के शुभ मुहूर्त क्या है। तो इसी वीडियो के शुरू करते इससे पहले दोस्तों, आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल के जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा कि जय कि वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। कमरा एकादशी से सभी बातें जान लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ बताओ, इस एकादशी के व्रत शुरू नहीं कर सकते। हर एकादशी से एकादशी के व्रत शुरू नहीं किए जाते। हर मतलब ये ना में ना, जब एकादशी के व्रत ना शुरू करने के लिए अभी मलमास उलमास चल रहा है, तो जेठ महीने में एकादशी के व्रत शुरू करते हैं। अभी एकादशी से आप इस एकादशी के व्रत शुरू नहीं करनी है। ऐसे 14 अप्रैल से पहले कोई भी व्रत शुरू नहीं करनी है। 14 अप्रैल के खरमास हमारा समाप्त हो जाएगा। खरमास के लिए वीडियो डाली हो। तो कांबा एकादशी के व्रत शुक्ल पक्ष के एकादशी अधिक लोग करते हैं। एकादशी के व्रत हमें कब करनी है? 29 मार्च को। तो 29 मार्च को दिन पड़ रहा है रविवार के दिन एकादशी के व्रत रखेंगे। ठीक है। एकादशी व्रत हम मालूम है कि 3 दिन के होता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक के बीच के सारे नियम विधि इसमें बताऊंगी। ध्यान से आप सभी बातें समझ लीजिएगा। तो हर वीडियो में एकादशी के बारे में बताती हूँ, सही शुक्ल पक्ष की एकादशी हो बताती हूँ तो पूरा यादें हो गया होगा। फिर मतलब मैं वीडियो डाली हूँ, आप सब डाल रही हूँ, आप सब देखिए। शनिवार के दिन यहाँ दशमी तिथि के नियम के पालन करना है। उस दिन आप तुलसी पत्र पहले तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में शाम कहा मत है तुलसी पत्र जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी। नहा धो के सादा भोजन बनाना है। मसूर के दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज हमें उस दिन नहीं खाना है। सरसों तेल खा सकते हैं। तो दशमी के दिन ये सब बातें के सरसों के तेल खा सकते, यही बात सबके नियम करना है। अब बाल धोने के बात रह गई तो कहते लोग शनिवार के बाल नहीं धोता है, तो शुक्रवार के बाल धो लीजिएगा। शुक्रवार के शाम तक ले धो लीजिएगा बाल जी, शाम को भी धो के मतलब रख सकते हैं। दशमी तिथि के नियम पालन हो गया। शुक्रवार के जब बाल धोएंगे तो लहसुन प्याज मत खाइएगा। खा भी लेते लहसुन प्याज तो शाम को सिर धो लीजिए, ना तो शनिवार के सवेरे 5 बजे भोर में धो लीजिए। इससे लहसुन प्याज देखिए दिन में ऐसे पड़ जाता है, तो ज़्यादा टेंशन तनाव में रह के घर परिवार के लोग में परेशान नहीं करनी है। जो बूढ़े हैं माता पिता, वो भी ज़्यादा चिकचिक करने लगती है। इससे सामने वाला परेशान हो जाए। लहसुन प्याज नहीं खाता है, भगवान श्रद्धा रखते हैं, घर परिवार के लोग हैं आपके व्रत के वजह से, बाकी के परेशान ना करे। ये हो गया। अब चलिए आगे चल लेते हैं कि अब चावल दशमी के दिन खा सकते हैं, रात्रि में भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग सूर्योदय के बाद भोजन नहीं करते हैं, तो अपने घर के नियम देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद अगले दिन जैसे स्नान करके, घर के सर सफाई करके, स्नान करके तभी सूर्य देव के जल दे के पूजा पाठ आप सुबह सवेरे कर लीजिएगा। रविवार के दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी, हस्बैंड की भी छुट्टी रहेगी। तो देख लीजिएगा जो लोग व्रत रखते हैं, कहते चावल बनाओ कि ना बनाओ, चावल बना सकूँ कि नहीं बना सकूँ, हस्बैंड की चावल बना सकूँ कि ना बना सकूँ। इसे व्रत नहीं रखते हैं, रोटी खाते हैं, तो उन्हें आधा व्रत के लाभ मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी के दिन है, नहीं चावल से बिना रह सकते, हस्बैंड मांग रहा है, तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, चावल बिल्कुल बना के देनी है। तो आप बना के दे सकती है। आप व्रत रखिए, बाकी लोग की क्यों परेशान करना। अगर मानते हैं तो दे सकते हैं चावल। जो लोग चाहे तो रोटी भी खा के व्रत का लाभ उठा सकते हैं, चावल ना खाए। जरूर भोग में चढ़ाइएगा तुलसी पत्ता। रविवार के दिन है, तो रविवार के दिन तो शरीर एकादशी है। एकादशी के दिन हम ना तुलसी के तोड़ते हैं, ना जल चढ़ाते हैं। मत चढ़ाइएगा, दूर से पूजा पाठ करिएगा, धूप अगरबत्ती जो दिखा लीजिएगा भगवान के पीले चीज़ के साथ, पीला चंदन, पीला जे फूस व प्रसाद के साथ आप पूजा कीजिएगा।
जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी कुछ न कुछ चाय पानी फलाहार आप सब कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। जो भगवान ने दिया है वो चीज़ हम खा के शक्ति भी रहे चाहे टिकाऊ भी रहे वैसे खा के व्रत रखनी है। सारी सम्मति के शरीर आपके साथ दे रही है तो व्रत रखिए। बहुत लोग व्रत देखा देखी ना उठाए, छोटी छोटी है से व्रत करना चाहते वो व्रत करना चाहते हैं। प्रदोष के बल भी एकादशी के अगले दिन है 30 तारीख के प्रदोष के बल है। जो लोग करते हैं शुक्ल पक्ष के वो भी कर सकते हैं। सोम प्रदोष है तो देखिए पूछते हैं शिवरात्रि पुरुष दोनों कर सकते हैं। एक ही पहले कोई कीजिए, एक ही उद्यापन करके फिर दूसरा कीजिएगा। एक साथ बहुत सारा व्रत न करें। आजकल ज़माना वैसा नहीं है, ना कोई ताकतवर है। अच्छी रहते हैं, बीमारी कहाँ से आ जाती है पता नहीं लगती। इसलिए आप शरीर को ध्यान में रख के जितना व्रत नहीं कीजिएगा उतना बीमार पड़िएगा तो घर के लोगों के परेशान कीजिएगा। बच्चे परेशान होंगे, पति परेशान होगा, पैसा बर्बाद होगा। इससे केवल पूजा करके भगवान के अपना प्रसन्न कर सकते हैं। हर चीज़ व्रतें करके ज़रूरी नहीं होती। जो करना चाहते हैं जिनके कर ताकत है वो कर सकते हैं। ये हो गया। आप देखिए उसके बाद शाम को फिर भगवान के पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। लगा के हम एकादशी के व्रत संपन्न पूर्ण हो जाती है। एकादशी व्रत में अनाज नहीं खाइएगा। उस दिन दान व्रत में किया जाता है 10-20 रुपये 21 रुपये कपड़े गिलास बर्तन। अनाज नहीं दान कीजिए उस दिन। फल फ्रूट हो गई जी भी कुछ नहीं तो 10 रुपये 11 रुपये अपने हाथ से रख दीजिएगा। ये हो गया। और अनाज के नहीं करते हैं दान। उसके दूसरी चीज़ क्या है, एकादशी द्वादशी दोनों दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। सोते हैं तो अपने पास तुलसी पत्र लेके जेब में बस्तर में तभी सोइएगा। मान लीजिए नींद भी आ रही है, तबीयत नहीं ठीक आई है तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुलसी जी के लेके सोइएगा। व्रत खंडी नहीं होगा। अब अगले दिन पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन सोमवार के व्रत करेंगे। जो सोमवार के व्रत करेंगे, सोम प्रदोष के व्रत करेंगे तो उस दिन क्या करेंगे, तुलसी पत्र गंगा जल मुँह में डाल के अपना पारण करके तब आगे अपना कंटिन्यू व्रत रख सकते हैं। तो रख सकते हैं। स्किप करना चाहते तो स्किप भी करते नहीं। मान लीजिए कुछ लोग सखिया में व्रत रखे तो उसे भी नहीं कर सकती तो अपना नियम जरूर देखिएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या करनी है, जो मान लीजिए व्रत रखेंगे सोमवार के वो भी जो प्रदोष के व्रत रखेगा, जो भी जो नहीं रखेगा, सबसे पहले सुबह द्वादशी के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर लेंगे स्नान दानी करके। और उसके बाद से हम तुलसी पत्र गंगा जल मुँह में डाल के समय पर डाल लीजिएगा शुभ मुहूर्त में। एक समय द्वादशी के दिन भोजन करते हैं तो आप वो डाल के न तो थोड़ा लेट से भी भोजन करेंगे तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए सब लोग समय पर भोजन नहीं बना पाते हैं तो नियम है जैसे पारण के हो जाएगा तब क्या कीजिएगा, एक पहले तो आप अनाज कुछ न कुछ मुझे दान करनी चाहिए द्वादशी के दिन, तभी मुख में भोजन डालनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, आटा के दान कीजिएगा, चावल के दान नहीं किया जाता है। नहीं देने लेने की जगह है, कोई लेने वाला नहीं है तो उस दिन पैसे के दान भी आप कर सकते हैं। पैसे रख दीजिए। करने के बाद आप क्या कीजिएगा, भोजन में रोटी दाल सब्जी ये सब खाते हैं बिना लहसुन प्याज के। और उस दिन सरसों के तेल नहीं खाती है, घी में बना हुआ मूंगफली सूर्य के तेल में बना के खाना चाहिए। एक ही समय भोजन करता है। कुछ लोग चावल से पारण करते हैं, हम सब कितने लोग चावल से पारण नहीं करते, रोटी से करते हैं। रोटी अगर बनाने के उतना झमेला झंझट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने दाल रोटी बना के खा लीजिए। चाहे मूंग दाल खा सकते, हरड़ दाल भी खा सकते, चना दाल भी खा सकते हैं। केवल मसूर की दाल नहीं खाते हैं और उड़द नहीं खाते हैं, बाकी ना तो सब दाल खा सकते, व्रत पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद सोइएगा मत, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सोते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। नींद आती है तो तुलसी पत्र रख के सो सकते हैं। तो यही सारे कार्य हम उस दिन एकादशी के दिन करते हैं। आशा करते हैं एकादशी से सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब पारण के भी बता दी थी। अब एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब से समाप्त हो रही है, पारण के शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 मार्च शनिवार के सुबह 8:47 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:47 तक है। तो ऐसे में हम उदय तिथि के ध्यान में रखते हुए 29 मार्च दिन रविवार के कमला एकादशी के व्रत रखेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करेंगे।
पारण हमें 30 मार्च सोमवार के पारण करेंगे। सुबह 6:22 से लेके 7:10 तक ले आप पारण कर सकते हैं। तो सब यही दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक था। फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहाँ रहिए तहाँ खूब खुश रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।